क्या जम्मू कश्मीर के लोग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को सेंटर का प्रॉक्सी मानते हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अवाम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को मरकज का ही आदमी मानते हैं, यानी कि बीजेपी का ही आदमी मानते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के दौरान इस तरह की बयानबाजी हमें सुनने में आई। सियासी लीडरान एक दूसरे पर बीजेपी का एजेंट, बी टीम, सी टीम इल्जाम तराशी जारी रही। लेकिन इस तरह की बयानबाजी अब भी हो रही है, और ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही ये आवाज उठ रही है। अगर रूहुल्ला एक बार फिर सुर्खियों में है। उनका मानना है कि अगर उमर अब्दुल्ला ने लोगों के हक में काम नहीं किए, उनके मुतालबात पूरे नहीं किए, तो उनको सेंटर का प्रॉक्सी समझा जाएगा। और इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने भी रिएक्शन दिया है, उनका रद्द अमल भी सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों को तनाजात में उलझने के बजाय मिलकर काम करना होगा। एनसीएमपी आगा रूहुल्ला के हालिया रिमार्क्स का जवाब देते हुए, जिन्होंने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला को मरकज के आदमी के तौर पर समझा जाने का खतरा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला अवाम के वजीर आला है, वो किसी के कहने पर काम नहीं कर रहे। क्या आप चाहते हैं कि हम मरकज से लड़ें? पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आगा रूहुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि उमर अब्दुल्ला को सेंटर का आदमी समझा जाएगा अगर वो स्टेटहुड के लिए ना उठे। कहा, बीजेपी ने निजाम को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मुंतखब हुकूमत कायम हो तो भी एलजी के जरिए इसका इख्तियार कम हो जाएगा। जब भी वज़राला कोई मीटिंग तलब करते हैं, एलजी अगले दिन उसी तरह की मीटिंग करते हैं, जिससे ये तासुर पैदा होता है कि वो इंचार्ज है। उन्होंने कारोबारी कवायद में वजाहत की कमी को मजीद उजागर किया, जिसका उन्होंने दावा किया कि हुक्मरानी में अबहाम यानी एम्बिग्विटी में इजाफा होता है। रूहुल्ला ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइख्तियार करने के तरीके तलाश करने और उनकी ख्वाहिशात को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी के इक़दामात अवाम की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए गए मकबूल मैंडेट को नज़रअंदाज करने की अक्कासी करते हैं। रूहुल्ला ने मजीद कहा कि बीजेपी की हिकमत अमली जम्मू कश्मीर के लोगों की जमहूरी उमंगों की तौहीन करती है। ये उनके मैंडेट को नुकसान पहुंचाता है और उनकी सियासी आवाज़ को मजीद कमज़ोर करने की कोशिश करता है। रूहुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी की फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में भी तशवीश का इजहार किया और ये तजवीज़ किया कि बीजेपी अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए माइल नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत का अंदाज़ा उनकी रियासती हैसियत और आर्टिकल 370 की बहाली की कोशिशों से लगाया जाएगा। यानी अगर उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड और आर्टिकल 370 को लेकर के कोशिशें नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान उनकी शबी ख़त्म हो सकती है, यानी कि शबी ख़राब हो सकती है। उन्होंने कहा कि अवाम को खदशा है कि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। उमर अब्दुल्ला को रियासती हैसियत और आर्टिकल 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद की क़यादत करनी चाहिए, या उनको दहली के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर समझा जाने का खतरा है। तो वहीं जहां फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला, जिनका कहना है कि हर एक की अपनी सोच है, वो जो कहना चाहे कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई ऐसे भी मिनिस्टर्स, लीडर्स हैं जो रूहुल्ला को गलत करार दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर सकीना एतो ने आगा रूहुल्ला की तनकीद की। उन्होंने कहा कि आगा रूहुल्ला ने गुज़िश्ता माह चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी को माकूल बनाने के मुतालबे पर एहतजाज किया था। इस पर निशाना बनाते हुए रियासत की सेहत और समाजी बहबूद की वजीर सकीना एतो ने मेहदी के एहतजाज को चीप पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। सकीना एतो ने कहा कि ये गलत तरीका था। ये क्या है कि रूहुल्ला एहतजाज के लिए खड़े हो गए? क्या उमर अब्दुल्ला के पास कोई जादू की छड़ी है जिसे वो लहराएंगे और रूहुल्ला सस्ती पब्लिसिटी के लिए तस्वीरें क्लिक करेंगे और फिर कहो कि मैं हुकूमत पर दबाव डाल रहा हूं? सकीना एतो ने कहा कि रूहुल्ला क्या दबाव डालेंगे? हुकूमत किसी दबाव में नहीं है और अपना काम कर रही है। हम वो करेंगे जो हमारी कैपेसिटी में है। ये समझने की जरूरत है कि रूहुल्ला की तनकीद करने वाले उन्हीं के पार्टी से, यानी रूहुल्ला के तरीके को गलत करार देने वाले ज्यादातर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है, और उनकी हिमायत में आने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफ है, उनके ऑपोजिशन में है, जैसे कि वहीद रहमान पर्रा, जुनैद अजीम मत्तू और दीगर। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासी बयानबाजी तो जारी है ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही कई लीडर ऐसे हैं, आगा रूहुल्ला के साथ ही ऐसे हैं, जो आगा रूहुल्ला के तरीके को गलत करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आगा रूहुल्ला के कुछ कंसर्न्स हैं, उनको कुछ बातें करनी हैं, तो वो सीधा चीफ मिनिस्टर से बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ क्यों दे रहे हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, वो सीधा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहीं लोगों के दरमियान
आगा रुहुल्ला की छवि बेहतर होती जा रही है, उनके सियासी कद में और भी बेहतरी आ रही है, लोगों के दरमियान वो और भी मकबूल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला का यही कहना था कि हर एक को अपनी आवाज बुलंद करने का पूरा हक है। वहीं आगा रुहुल्ला ने ये भी कहा कि देखिए, हमारी पार्टी में ये माना जाता था कि फारूक अब्दुल्ला के अलावा कोई आवाज नहीं उठा सकता है, लेकिन मैं अपनी पार्टी में अपनी क़यादत के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उनके साथ बात कर रहा हूँ और उनके सामने भी आ रहा हूँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आवाज़ उठानी चाहिए और एहतजाज भी किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर के आज फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिल के चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है, जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाइयाँ, फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी।